हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके और इंग्लिश से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो डेली अपलोड की जाती हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो डिफरेंट बोर्ड एग्ज़ाम्स और क्लास टेस्ट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस किसे कहा जाता है? तो प्रोड्यूसर गैस जो है उसका फॉर्मूला होता है CO + N2। CO + N2 ये कहलाती है प्रोड्यूसर गैस। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वाटर गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO + H2। नेक्स्ट आता है लाइटेस्ट मेटल ऑफ पीटी मीन्स पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है? तो पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का मेटल होता है Li, लिथियम, जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 3 होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में हैवीएस्ट मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे हैवी मेटल कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल का? तो हैवी मेटल है ऑस्मियम, OS। OS जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 76। नेक्स्ट आता है हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है? ये मेटल्स की बात चली थी, नॉट एलिमेंट। नेक्स्ट आता है हम हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल का? तो हार्डेस्ट एलिमेंट है डायमंड। ये तो हम सबको पता है। और डायमंड होता क्या है? डायमंड जो है वास्तव में कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। नेक्स्ट आता है हमारा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2 या फिर CaOCl और Cl। इस फॉर्म में भी लिख दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले को। आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगी जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साइंस से रिलेटेड है। देखते हैं कौन कौन उसके आंसर देता है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट ऑफ फूड एनर्जी। फूड एनर्जी की यूनिट क्या होती है? तो फूड एनर्जी को मेज़र किया जाता है कैलोरी में। किसमें? कैलोरी। कैलोरी होती है फूड एनर्जी की यूनिट। नेक्स्ट आते हैं यूनिट ऑफ पावर लेंस। पावर लेंस की यूनिट क्या होती है? तो पावर लेंस की यूनिट है डायोप्टर। नेक्स्ट आते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर की यूनिट क्या होती है? तो RH फैक्टर की यूनिट होती है, RH फैक्टर जो होता है, RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। एंड साथ में इनके एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वीनर। तो स्टीनर एंड वीनर ने दोनों ने मिलकर के किसको डिस्कवर किया था? RH फैक्टर को। किस में किया था? ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा आता है। ये मैं वैसे पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो इन्होंने डिस्कवर किया था रीसस नाम के मंकी में। क्या नाम था मंकी का? रीसस। नेक्स्ट आता है मार्श गैस। तो मार्श गैस किसे कहा जाता है? मार्श गैस कहा जाता है मिथेन को। मिथेन होती है मार्श गैस। किसे कहा जाता है? मार्श गैस को। मार्श गैस होती है मिथेन और मेन कंपोनेंट भी मिथेन ही होती है मार्श गैस का। नेक्स्ट आता है इसके बाद में जो क्या होता है हमारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया में कितने % नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है? तो 46% अप्रॉक्स, वरना 46.68 के लगभग होती है, तो 46 लिख दिया जाता है उसको। नेक्स्ट आता है बायोगैस। तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? हमें पता है गोबर गैस कहा जाता है, मगर मेन कंपोनेंट क्या है? तो इसका बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है CH4, मिथेन। मिथेन बायोगैस का मेन कंपोनेंट है। नेक्स्ट आता है LPG। LPG जो है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? फुल फॉर्म तो हमें पता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका मेन कंपोनेंट क्या है? तो मेन कंपोनेंट है इसका ब्यूटेन। फॉर्मूला होता है C4H10, ब्यूटेन। नेक्स्ट आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था? एक गैस जो थी भोपाल में वो रातों रात लीक होने लगी थी। उसका नाम था मिक। क्या नाम था? मिक। मतलब मिथाइल
आइसोसाइनाइड। इसकी वजह से लोग जो थे वो रात में सांस नहीं ले पाए और उनकी डेथ हो गई थी रात में ही। नेक्स्ट आते हैं ये हुई कब थी, तो ये 2 और 3 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर की रात को 3 दिसंबर की सुबह में, तो 3 दिसंबर ही माना जाता है इसको। 3 दिसंबर की रात को 1984 में इस मिग गैस के रिसाव की वजह से बहुत से लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर किसे कहा जाता है? अर्थवर्म। अर्थवर्म केचुआ जो होता है उसे फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कैडमियम पॉल्यूशन डिजीज़। कैडमियम के पॉल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैडमियम की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? इटाई नाम की एक डिजीज़ है जो कैडमियम पॉल्यूशन की वजह से हो जाती है। सेम नेक्स्ट आता है मर्करी पॉल्यूशन। अगर वाटर में मर्करी का पॉल्यूशन हो तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? तो मर्करी के पॉल्यूशन की वजह से होती है मिनीमाटा डिजीज़। कौन सी डिजीज़ होती है? मिनीमाटा। जापान में सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, इसीलिए इसको मिनीमाटा कहा जाता है। फ़िश खाने वाले लोग जो थे, फ़िश मतलब वाटर पॉल्यूशन की वजह से फ़िशेज़ में उसका पॉल्यूशन हुआ और उन्हें खाने वाले लोगों में मिनीमाटा नाम की डिजीज़ हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसे कहा जाता है? अधिकतर सभी को पता रहता है, सॉलिड CO2। वाटर सिर्फ सिंपल आइस होता है, लेकिन अगर ड्राई आइस की बात चल रही है तो सॉलिड CO2 ये हाथ को जला सकता है। अगर हम ऐसे ही हाथ से टच कर लें, नॉर्मल आइस को तो हम टच कर लेते हैं वाटर वाले आइस को, लेकिन अगर हम इसको ड्राई आइस को टच कर लेते हैं तो हमारे हाथ जो है वो बर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है वो एक हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन होता है जो इंड्यूस कराता है, जिसका नाम है इथाइलिन। क्या नाम है? इथाइलिन। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स किसे कहा जाता है? के लिए कौन सा केमिकल रेस्पॉन्सिबल होता है? एसिटाइलिन। मतलब फलों को पकाने के लिए जो कार्बेट रखा जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एसिटाइलिन होता है, वो केमिकल नेम इसका। अब आते हैं हमारा जो आज का मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था। अगर हम वाटर है, वाटर में एक आइस क्यूब डालते हैं, वो ऊपर फ्लोट करती रहती है, हम सभी को पता है। अगर वो आइस क्यूब मेल्ट हो जाए तो वाटर लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर जिसको भी पता हो वो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दे सकता है और देखते हैं किसको कितनी नॉलेज है, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी क्वेश्चंस का आंसर।